नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था 1296 से लेकर 1316 तक। आज 21 अक्टूबर 2022, आज ही के दिन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशब था। उसने अपने चाचा और ओहदे में ससुर जलाल उल दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद 21 अक्टूबर 1296 में दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी एक अनपढ़ शासक था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद वह एक सक्षम सैनिक था। उसने सेना की कमान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने दिल्ली सल्तनत का उत्तर के अलावा दक्षिण के क्षेत्र में भी विस्तार किया। उसके शासनकाल के दौरान दिल्ली साम्राज्य सिंधु से बंगाल तक और हिमालय से विंध्य क्षेत्र तक विस्तृत था। उसने राजा रामचंद्र को पराजित किया और उसे पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक मंगोलों के आक्रमण का सामना किया। मंगोलों ने कुतलुक ख्वाजा, जो कि कुबलाई खान का पोता था, ने करीब 2 लाख की सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से सिरी दुर्ग के पास मिला और युद्ध के मैदान में मंगोलों से मुलाकात की और आसानी से उन्हें हरा दिया। इसके अलावा मंगोलों के और भी आक्रमण तरघी के नेतृत्व में हुए। हालांकि मंगोलों को प्रत्येक बार पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हमले को जारी रखा। अन्य मंगोल आक्रमण मंगोल सेनापति किबाब, इकबालमंद खान और तारताक के नेतृत्व में हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की लो नीति ने उनके प्रत्येक इच्छाओं को नेस्तनाबूद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के मंगोलों के प्रति कठोर नीति ने उनके उत्साह और हिम्मत को नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन ने अपने शासक के दौरान कुछ बिंदुओं पर हजरत मोहम्मद की नकल करने का प्रयास किया था और एक नए धर्म की स्थापना की कोशिश की थी। उसने अपने विजय अभियानों के माध्यम से दूसरा सिकंदर बनने का भी प्रयास किया था और प्रत्येक मुसलमानों से नमाज में अपने नाम को शामिल करने का निर्देश भी दिया था। अलाउद्दीन एक महान युद्ध विजेता था, इसलिए उसके विजय अभियानों पर एक नज़र डालना आवश्यक है। रणथंभौर की विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के राजा हम्मीरदेव के किले की घेराबंदी का नेतृत्व किया। चूँकि राजा हम्मीरदेव ने मोहम्मद शाह को आश्रय दिया था, अंत अलाउद्दीन खिलजी को यह कदम उठाना पड़ा। यह कार्य 1299 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक असफलताओं के बाद अलाउद्दीन ने राजपूत धोखेबाज रनमल के विश्वासघात से किले पर अधिकार कर लिया और हम्मीरदेव की हत्या कर दी। चित्तौड़ का विजय। दिल्ली सल्तनत की सेना ने रावल रतन सिंह के साम्राज्य में ईस्वी सन 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को बहुत पसंद करता था। 8 महीने के घेरे के बाद अंततः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार के पश्चात खिज खान को वहां का राज्यपाल बना दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। दक्कन की विजित अभियान। चित्तौड़ और रणथंभौर के 2 महत्वपूर्ण किलों को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दक्कन की विजय यात्रा पर निकल पड़ा। उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की बड़ी सेना के साथ देवगिरी पर आक्रमण की आज्ञा दी। चूँकि देवगिरी के शासक ने दिल्ली सल्तनत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने से मनाही की थी, अंत अलाउद्दीन को यह कदम उठाना पड़ा। अंततः देवगिरी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवगिरी के शासक को कैदी बना लिया गया। देवगिरी की विजय के बाद मलिक काफूर दक्कन में और आगे बढ़ता गया और वारंगल क्षेत्र पर आक्रमण किया।
उसने होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय के खिलाफ भी अभियान किया और सभी को पराजित करते हुए अकुत संपत्ति के साथ दिल्ली लौटा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन की मुख्य व्यवस्थाएं। उसने अपने शासनकाल के दौरान दाग और चेहरा प्रथा लागू किया। दाग प्रथा में घोड़े और चेहरा प्रथा में सैनिकों के बारे में जानकारी रहती थी। उसने अपने अमीर के साथ लोह नीति का प्रतिपादन किया और आपस में विवाह की परंपरा को प्रतिबंधित किया। उसने दीवान ए मुश्तक राज के पद का सूचन किया, जिसका प्रमुख कार्य राज्य के राजस्व को एकत्रित करना और उसमें विद्यमान कमियों को समाप्त करना था। उसने खाद्यान्न और कपड़ा बाजार की भी स्थापना की। उसने दीवान ए रियासत और शाहनाए मंडी नामक विभागों की स्थापना की, जो कि बाजारों को नियंत्रित करने से संबंधित थे। उसने अपने शासनकाल में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जासूसी प्रणाली को मजबूत बनाया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक बड़ी सेना का निर्माण किया। उसने इल्तुतमिश द्वारा शुरू की इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और सैनिकों को वेतन के रूप में नकद का भुगतान किया। अलाउद्दीन खिलजी का 1316 ईस्वी सन में निधन हो गया। उसके उत्तराधिकारी उसकी विरासत को बरकरार नहीं रख सके और अंततः खिलजी साम्राज्य पतन की तरफ अग्रसर हुआ। अलाउद्दीन भारत का एक मजबूत और सक्षम शासक था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।